अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं सारे दोस्तों के साथ एक बड़ी ही नॉलेज वाली इंफॉर्मेशन के, जैसे कि सारे दोस्तों को पता है कि प्रॉपर्टी आजकल बनिस्बत पहले के कुछ उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, अभी मुझे लगता है इंशाल्लाह और एक्सेप्टेड हैं। तो उसी सिलसिले में जब हम प्लॉट ख़रीदते हैं तो बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत सारे दोस्तों को जो है ना वो नहीं पता। तो अभी मेरा आपके पास ये एक टॉपिक के साथ हाजिर होने का मकसद भी सिर्फ ये है कि आप लोग अवेयर हो जाएं कि एक जो नॉर्मली आपने प्लॉट ख़रीदना है उसके डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे चेक करने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को देख के, सोच के, समझ के कि किस तरीके से आपने प्लॉट ख़रीदना है और फिर उसको डॉक्यूमेंट्स उसके चेक करने हैं। उसके बाद आपने ऑनरशिप अपने नाम पे टाइटल कैसे ट्रांसफ़र करवाना है। तो इन सारी चीज़ की जितनी भी डिटेल है वो मैं आपसे अभी डिस्कस करने लगा हूँ और ये आपके लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद है। मेरी ये वीडियो में आपको जिस तरह आपने फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक जो भी डिटेल्स हैं वो सारी इस वीडियो में आपको आगे जाकर मिलेंगी। आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल नॉलेज आ जाएगा कि आपको किसी भी किस्म के धोखा, फ्रॉड, फ्रेब से बच जाएंगे। और चलें अब ये शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन होती है कि जब आपने प्लॉट बाय करना है, कोई भी सोसाइटी है, वो बहरिया टाउन है, DHA है, वलेंशिया है, NFC है, UET है, DHA रहबर है, अल कबीर टाउन है, लेक सिटी है, तो कोई भी सोसाइटी है तो सबसे पहले आपने उस सोसाइटी में गए, उसमें जाके आपने विज़िट किया। अब अपने पैसों के मुताबिक आप सोसाइटी में जा रहे हैं कि जी मिसाल के तौर पे आपने 5 मरले का प्लॉट ख़रीदना है या 10 मरले का प्लॉट ख़रीदना है, तो पहले आप जाके उधर जाके विज़िट करें। विज़िट करने के बाद आप देखें कि आपने कोई भी प्लॉट है जिसका आप ख़रीद रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि हमने 5 मरले का प्लॉट आप ख़रीदने के लिए गए हैं किसी भी सोसाइटी में, तो सबसे पहले आपने उधर डीलर को जाके जब मिलेंगे तो टोकन मनी होती है, वो टोकन मनी आप उसको देंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जो प्लॉट का है, कोई भी नंबर उसका हो सकता है। वो जब प्लॉट के डॉक्यूमेंट आपके पास आए हैं, आपने रिसीव किया। वैसे तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं वो वेरीफाई मोस्टली वो उन्होंने किए होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अगर आप चाहें तो ये आपका राइट है। इसमें डॉक्यूमेंट्स आप लेके तो वो सोसाइटी ऑफिस में, जिस सोसाइटी का वो प्लॉट है, वो 1 विंडो सेल बना होता है। कोई भी सोसाइटियाँ, सारी सोसाइटियों में ही ऐसे है, बहरिया में भी ऐसे है। उधर आप जाएँ, वो डॉक्यूमेंट आप जाएंगे, जाके आप वो टेबल पे डॉक्यूमेंट जाके बताएंगे या वो डीलर आपके साथ जाए, वो जाके आप सोसाइटी में उसको वो बताएंगे जी ऑनरशिप, मिसाल के तौर पे मैं नाम ले रहा हूँ कि जी ये आमिर साहब के नाम पे प्लॉट है, वो उसका अलॉटमेंट लेटर होगा, वो लेटर पे उसका नेम आमिर अगर लिखा होगा तो सोसाइटी में वो रिकॉर्ड भी आमिर साहब के नाम का ही होगा। जब आपने ये दोनों चीज़ों को मैच कर लेना है तो फिर आपने वापस आ जाना है कि जी ये प्लॉट जो आपको बेच रहा है वो उसी का ही प्लॉट है। उसके बाद आपने जो है ये प्लॉट के आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं। उसके बाद अब आपने ये देखना है कि आपकी पेमेंट कैश है या आपको कुछ उसमें टाइम रिक्वायर्ड है। मिसाल के तौर पे मोस्टली लोग तो पेमेंट कैश ही करते हैं। NDC होता है बहरिया में भी, DHA में भी, और मोस्टली जो सोसाइटियाँ हैं उसमें ट्रांसफ़र से पहले एक NDC अप्लाई करना होता है जो कि सेलर करता है। उसकी कुछ फ़ीस होती है, वो सेलर ने ही पे करनी होती है। वो NDC में ये होता है कि आप जब सोसाइटी में अपना प्लॉट आपने ख़रीदा, जो बेचने वाला है वो आपने पहले वेरीफाई किए और जो बेचने वाला है वो फिर सोसाइटी में जाके उधर एक NDC साइन करके आते हैं कि जी हमारे प्लॉट पे कोई किसी किस्म का जुर्माना है या हमने इंस्टॉलमेंट नहीं दी है। तो वो सारी डिटेल जो है वो NOC में जो है ना वो उसके बाद आ जाती है कि जी आपने आपके प्लॉट के बिहाफ पे इतने इतने पैसे जमा होने वाले हैं, वो आपको जमा कराने पड़ेंगे। जिस वक्त तक ये सारे पैसे जमा नहीं हो जाते सोसाइटी उस वक्त तक ट्रांसफ़र नहीं करती। इसलिए आपने पेपर अपने वेरीफाई किए, सेलर ने NOC अप्लाई किया। NOC अप्लाई करने के बाद उसने जो है वो सोसाइटी ने टाइम देना है उसको विदिन 1 वीक कि जी आप आएँ, आपका प्लॉट ट्रांसफ़र होने के लिए रेडी है, लेकिन उससे पहले आपके ये ड्यूज़ हैं जो कि आपने सोसाइटी को पे करने हैं। उसके बाद आप
क्या करेंगे कि मिसाल के तौर पे आप अगर बहरिया टाउन में प्लॉट ख़रीदने हैं या डीएचए में प्लॉट ख़रीदने हैं तो मोस्टली उसकी सीवीटी स्टैम्प ड्यूटी बहरिया की, तो बहरिया सोसाइटी ऑफिस में ही वेंडर मौजूद है, वो आप जस्ट जाते हैं या आपका जो रिप्रेजेंटेटिव डीलर है वो आप उसको भी कह सकते हैं, वो भी आपके बिहाफ पे वो उसकी सीवीटी और स्टैम्प ड्यूटी आपकी पे करके, तो देन आपने उसके बाद एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र जिस वक्त आपने फाइनल पेमेंट का सारा आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं पूरी होनी है तो पे ऑर्डर बनता है और या कैश जो भी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपकी बातें तय पाई होती हैं, तो उसके बाद आपने वो सोसाइटी में जाके तो दोनों लोग जो सेलर और परचेज़र हैं वो दोनों की मोस्टली सारी लोग जितनी भी लाहौर की सोसाइटियाँ जो अच्छी सोसाइटियाँ उनमें सारी सोसाइटियों में इसी चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखा जाता है कि सेलर के एट द टाइम ऑफ सेल द प्लॉट सिग्नेचर होते हैं उसके, और वो उसकी फिर पिक्चर भी होती है सिग्नेचर के साथ साथ। तो ये पिक्चर आपने जिस वक्त आपकी हो जाती है तो देन आप समझें कि आपने वो पेमेंट करके आपने आपके नाम पे ऑनरशिप हो जाती है, वो फिर उसका आफ्टर 15 डेज़ का टाइम होता है, विदिन 15 वर्किंग डेज़ आपके नाम पे लेटर इशू होके आ जाता है। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखें तो प्रॉपर्टी में आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो आप धोखे और फ्रेब से बच सकेंगे। जो प्रॉपर्टी ऑनर होते हैं उनकी सारी डिटेल्स सोसाइटी में भी मौजूद होती हैं। जब आप मिसाल के तौर पे जब आपने अपना ये प्लॉट ट्रांसफ़र अपने नाम पे करवा लिया है तो फिर आपका वो जो पहले वाले जो सेलर थे उनकी सारी चीज़ें लेटर वो सोसाइटी उसको कैंसिल कर देती है और न्यू ऑनर आप हो जाते हैं, और जब आप किसी को बेचेंगे तो ये सेम प्रोसेस दोबारा इसको जो है ना वो कंटिन्यू करना चाहिए और वो ऐसे ही होता है। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि उस प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएं जिसको पूरी तरह वो अवेयर हो ट्रांसफ़र फीस से लेके एवरी आपकी कंस्ट्रक्शन तक आपके साथ डील करे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आपके साथ किसी और मैं जो आपकी इंफॉर्मेशन की चीज़ें हों, मिसाल के तौर पे कोई भी हो सकती है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिसमें रियली आपका फ़ायदा है और ये चीज़ें आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो किसी किस्म के फ्रॉड से धोखे से बच सकेंगे। बड़ी जल्दी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।